हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करेंगे। आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस चैप्टर के इस वीडियो में जो भी आपको आंसर क्वेश्चन करने के लिए जो मिल रहा है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आप फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करके अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, वहां पे हम आपके उत्तर को देख रहे हैं और आप लोगों को कमेंट भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क में ट्रांसपोर्टेन संघ की, सिलसेपाइन संघ की, राइन संघ की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ग पे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन दिया गया है इतावली थी, मैग्यार थी, पोलिश थी या फ्रेंच थी। तो हंगरी का जो भाषा थी बच्चों वो आपका मैग्यार थी। ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क में प्रसा, ऑप्शन ख में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ग में सार्डिनिया और ऑप्शन घ में नेपल्स। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग इसका क्या सही जवाब देंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो वो आपका करने वाली राज्य का नाम प्रसा था। ऑप्शन का यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं। मेजनी ने की थी, काबूर ने की थी, गैरिबाल्डी ने की थी या बिस्मार्क ने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना करने वाले व्यक्ति का जो नाम था बच्चों वो आपका इन्हीं में से था और वो आपका था मेजनी। ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन क में यूनान की हुई थी, तुर्की की हुई थी, रूस की हुई थी या फ्रांस की हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की की। ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। ऑप्शन दिया है जियोवाटी ने, ऑप्शन ख दिया चार्ल्स एल्बर्ट ने, ग में दिया है विक्टर इमैनुअल ने और घ में दिया है मेजनी ने। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मेजनी। ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में। तो इसका तो आपको जवाब बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए क्योंकि ये हाईलाइटेड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ 1871। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन 8 पे। 8 कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन ख में संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन ग में निरंकुश राजतंत्र और ऑप्शन घ में गणराज। तो 1830 के बाद जो फ्रांस में शासन स्थापित हुआ बच्चों वो आपका संवैधानिक हुआ था। तो ऑप्शन ख यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया की हुई थी, प्रसा की हुई थी या नेपल्स की या सार्डिनिया की। तो सेडोवा के युद्ध में बच्चों जो पराजय हुई थी वो आपका हुआ था ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ऑप्शन क क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन ख सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन ग प्रसा डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन घ सीडान का युद्ध।
तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिडान का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको खाली स्थानों को पूर्ति करने वाला है, यानी खाली जगह में भरना है। खाली जगह में क्या भरना है, आप इस चैप्टर के माध्यम से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अर्नस्ट रेनन ने खाली जगह की व्याख्या की, तो इन्होंने व्याख्या किसकी की थी? तो इन्होंने व्याख्या की थी नई राष्ट्रवाद की। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नई राष्ट्रवाद की, या खाली राष्ट्रवाद भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्राइडरिख लिस्ट जर्मन खाली जगह थे। तो फ्राइडरिख लिस्ट जो जर्मन थे वो अर्थशास्त्री थे, तो इसमें आप क्या भर देंगे? अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का खाली जगह था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? चांसलर। अगला क्वेश्चन है खाली जगह को यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता है। खाली देशों को यूरोपीय देशों को पालना कहा जाता है, वो कौन से देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूनान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपल की संधि तुर्की और खाली जगह में हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी, तो इसमें क्या भर देंगे आप? रूस भर देंगे। अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना खाली जगह ने की। तो यंग इटली का जो स्थापना की बच्चों, वो आपका मेजनी ने की। अगला है लाल कुर्ती वालों का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती वालों का गठन करने वाला व्यक्ति का नाम गैरीबाल्डी था। ठीक है, तो आप इसमें क्या भर दोगे? गैरीबाल्डी। अगला कहता है कि मेटरनिख का पतन वर्ष खाली में हुआ, यानी मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका यहाँ पे क्या भर देना है आपको खाली जगह में? ये 1848 में इसके पतन का कारण हुआ या पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध खाली जगह वर्ष में हुआ, यानी सेडोवा का युद्ध कब हुआ? इसका जवाब आपको बताना है। तो सेडोवा का युद्ध हुआ गया 1866 में, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 1866। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट खाली जगह बना, यानी जर्मनी जब एकीकरण हो गया तो उस समय वहां के सम्राट कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम्स प्रथम। क्या लिख देंगे यहाँ पे? विलियम प्रथम। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे खाली जगह को आपको भर लेना है। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? तो यहाँ से अपने से बनाना है कि यंग इटली का स्थापना किसने की, ऑप्शन आपको देना है और ऑप्शन में आपको मेजनी को भी रखना है। फिर आपको बनाना है कि सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ, और इसमें भी आपको क्या बना लेना है? ऑप्शंस बना लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना सकते हैं और खुद से भी आप इसका रिवाइज कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सही गलत का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। तो इसका क्या सही जवाब है? सही या गलत में आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे वो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किए थे, इसका ये सही जवाब है। तो यहाँ पे आप सही लिख दीजिए या 9 का निशान लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अगला कहता है कि मेटरनिख उदारवादी या राष्ट्रवादी था। ये बिल्कुल गलत है, ये निरंकुश शासक था, तो यहाँ पे आपको भर देना है गलत। अगला कहता है कि कार्लसवाद घोषणा द्वारा उदारवाद का प्रसार किया गया। जो कार्लसवाद है घोषणा, उसके द्वारा उदारवाद का प्रसार किया गया था, ये नहीं किया गया था बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल एक गलत है। अगला है नो गुएल्फ आंदोलन जर्मनी में हुआ। नो गुएल्फ जो आंदोलन हुआ था वो जर्मनी में नहीं हुआ था, ये भी यहाँ पे गलत ही है। अगला कहता है कि रक्त और लौ की नीति मेजनी ने अपनाई थी। नहीं, रक्त और लौ की नीति अपनाने वाला व्यक्ति बिस्मार्क था, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेने हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सारणी पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारणी आपको यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया था। देखिए यहाँ पे छूट चुका है बच्चों, आप इसका
यहाँ पे इसका छूट गया था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन को लेकर के हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा, ठीक है, परिभाषा किसने दी थी, ठीक है, किसने दी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और दे दिया जाएगा कि वह कौन है, वह कौन था, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या, अर्नस्ट रेनन, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में अर्नस्ट रेनन, ठीक है, इसका ये जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि कालसवाद की घोषणा किसने की थी, तो कालसवाद की घोषणा करने वाला व्यक्ति का नाम मेटरनिख था, ठीक है। कालसवाद की घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मेटरनिख था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो ये ऑटोमन साम्राज्य तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य किसे कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था, तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का जो प्रतीक था बच्चों वो आपका जर्मेनिया था, ठीक है, और जर्मेनिया एक राष्ट्रवादी नारी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका कि कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना इटली में करी गई थी, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आप लोग सुन लिए होंगे, अपने क्वेश्चंस का उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस को कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक तरफ अ दिया गया है और एक तरफ ब दिया गया है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया है अर्नस्ट रेनन, तो अर्नस्ट रेनन क्या थे, ठीक है। तो अर्नस्ट रेनन आपका क्या थे, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, तो इसको किस में मिला देना है, इसमें मिला देना है। जाल्बेराइन क्या था, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलाना है कि जाल्बेराइन क्या था, तो जाल्बेराइन आपका था शुल्क संघ, ठीक है, ये क्या था, शुल्क संघ था। फिर यंग इटली, यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, तो यंग इटली की स्थापना आपका मेजनी ने किया था। फिर उसके बाद है यहाँ पे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, ठीक है, तो यहाँ पे तुर्की में इसको मिला देंगे। फिर विक्टर इमैनुअल कौन था, तो विक्टर इमैनुअल आपको यहाँ पे बताना है, तो ये विक्टर इमैनुअल आपका था सार्डिनिया का राजा, तो इसमें आपको सार्डिनिया के राजा में मिला देना है। हिगेल कौन था, तो हिगेल एक जर्मन दार्शनिक था, ठीक है। हिगेल कौन था, तो एक जर्मन दार्शनिक था, इसको जर्मन दार्शनिक में मिला देना है। गैरिबाल्डी कौन था, ठीक है, तो गैरिबाल्डी इतावली देशभक्त था, ठीक है। गैरिबाल्डी कौन था, तो ये इतावली देशभक्त था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है, तो ये आपका यूनान को कहा गया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिला लेना है, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय को देखेंगे और फिर लास्ट वाले वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।